पहला प्रश्न है कि अनु उपसर्ग से बना शब्द है। तो अनुचर ऑप्शन नंबर ए। अनुचर शब्द में अनु उपसर्ग लगा है। अनु का अर्थ है पीछे या समानता। अनु उपसर्ग से बने अन्य शब्द हैं अनुगमन, अनुज। दूसरा प्रश्न है भूलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो अक्कड़ ऑप्शन नंबर सी। भुलक्कड़ शब्द में अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय अविकारी शब्दांश है जिसको शब्दों के अंत में जोड़ा जाता है। प्रत्यय दो शब्दों से बना है प्रीति धन आय। प्रीति का अर्थ साथ में और आय का अर्थ है चलने वाला। इस प्रकार प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ है साथ चलने वाला। अगला प्रश्न है कि गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या है। तो गीत धन अंजलि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है सभी मिलकर स्कूल जाता है वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। तो सभी मिलकर स्कूल जाते हैं ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि रसोई घर में कौन सा समास है। तो रसोई घर में है तत्पुरुष समास ऑप्शन नंबर बी। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच में विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाए वहां पर तत्पुरुष समास कहलाता है। रसोई घर तो रसोई के लिए घर, यहाँ पर के विभक्ति का लोप हुआ है। अव्ययी भाव समास तो पूर्व पद प्रधान तथा अव्यय होता है जैसे कि आ, दीर्घा, अनु, प्रीति, हर, यथा, भर आदि। उदाहरण है यथाशक्ति। अगला है द्विगु समास तो प्रथम पद संख्यावाची और समस्त पद किसी समूह या किसी समाहार का बोध कराता है जैसे कि नवग्रह। द्वंद्व समास तो जिस सामासिक पद में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा एवं या लगता हो जैसे माता पिता, माता और पिता। अगला प्रश्न है मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप होगा। तो मुझसे खाया जाता है ऑप्शन नंबर डी। मैं खाता हूँ का कर्मवाच्य रूप है मुझसे खाया जाता है। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो वहां पर कर्मवाच्य होगा जैसे कि आम खाया जाता है। अगला प्रश्न है मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। तो कालवाचक क्रिया विशेषण ऑप्शन नंबर सी। मैं रोज पढ़ता हूँ इस वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण है। जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के होने का समय बताते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं जैसे कि परसों, पहले, पीछे, कभी, अब तक इत्यादि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द किसी क्रिया के करने के तरीके का बोध कराए वहां पर होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण तो जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के परिणाम अथवा निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं जैसे कि कुछ, थोड़ा, काफी, केवल इत्यादि। अगला प्रश्न है निम्न में से योजक चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर सी। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो खुशी मनाना ऑप्शन नंबर बी। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है। तो लोक की उक्ति ऑप्शन नंबर ए। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ लोक की उक्ति होता है। जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धृत किया जाता है तो उसे लोकोक्ति कहते हैं जैसे कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता। एक लोकोक्ति है और इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति के करने से कोई कठिन कार्य पूरा नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी रस भेद बताइए। तो यहाँ पर है वीर रस ऑप्शन नंबर बी। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो 16 मात्राएं होती हैं ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है काली घटा का घमंड घटा अलंकार बताना है इसमें। तो यहाँ पे प्रयोग हुआ है यमक अलंकार। काली घटा का घमंड घटा। घटा शब्द की आवृत्ति दो बार हुई है जिसमें प्रथम घटा का अर्थ है सुंदर मौसम और दूसरी घटा का अर्थ है कम होना। यहाँ पे यमक अलंकार होगा जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अलग अलग हो वहां पर यमक अलंकार होता है। वर्णों के कितने भेद हैं। तो दो भेद हैं ऑप्शन नंबर सी। स्वर और व्यंजन। मूल स्वरों की संख्या है 11 और व्यंजनों की संख्या है 33।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसका जवाब है योगिनी, ऑप्शन नंबर डी। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है तो वो है धावक। शिक्षक का बहुवचन होगा शिक्षक गण। अगला प्रश्न है कि माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए। तो यहाँ पे होगा कर्म कारक, ऑप्शन नंबर सी। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा में कर्म कारक है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। कर्ता कारक, तो कर्ता अर्थात करने वाला। वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसकी व्याप्ति है ने। कर्ण कारक, तो कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। इसकी व्याप्ति है से या के द्वारा। अधिकरण कारक, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के होने या आधार का पता चले वहां पे होता है अधिकरण कारक। इसकी व्याप्ति है में पर। अगला प्रश्न है कि यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताना है। तो निश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर ए, निश्चयवाचक सर्वनाम। दूर अथवा समीप की वस्तुओं को का निश्चय पूर्वक बोध कराने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम तो वह सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध नहीं कराते हैं। निजवाचक सर्वनाम, तो जो सर्वनाम वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन बतलाते हैं, जैसे कि स्वयं, खुद, निज, आप, अपने आप। प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो जिस सर्वनामों से किसी संज्ञा के विषय में प्रश्न का बोध हो वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, जैसे कि कौन, कहाँ, कैसे, किसने, किससे। समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? तो गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर डी। चर्चा शब्द से बना विशेषण है चर्चित, ऑप्शन नंबर सी। धातु कहते हैं क्रिया के मूल रूप को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि भूतकाल के कितने भेद हैं? तो 6 भेद हैं, ऑप्शन नंबर बी। भूतकाल के 6 भेद हैं सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतुमत भूत। तद्भव शब्द बने हैं संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से, ऑप्शन नंबर डी। तत्सम शब्द पहचानना है तो वो है निद्रा। निद्रा का तद्भव होगा, निद्रा है तत्सम, इसका तद्भव होगा नींद। बाकी मोर, कान और बंदर ये तीनों तद्भव है। पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? तो वो है पहाड़, पर्वत, पुस्तक। इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? तो आदान प्रदान, ऑप्शन नंबर ए। और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। तो दूसरा तथा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा दुष्कर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है पक्षी पेड़ों पर अपना नीड़ बनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो यह है मैथिली शरण गुप्त की, ऑप्शन नंबर बी। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो अतीत के चलचित्र है महादेवी वर्मा की रचना, ऑप्शन नंबर ए।